2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। दरअसल 1 जून को आखिरी फेज की वोटिंग से पहले योगेंद्र यादव ने दावा किया था कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 सीटें ही मिलेंगी। मौजूदा रुझानों में भी बीजेपी इसी आंकड़े के आसपास दिख रही है। 4 जून को सभी सीटों पर गिनती शुरू होने के बाद से ही बीजेपी इस आंकड़े के आसपास दिखाई दे रही है। फिलहाल दोपहर करीब 1:30 बजे के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 244 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि 1 सीट पर पार्टी को जीत मिली है। ऐसे में योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी सबसे सटीक दिख रही है। हालांकि अभी तक के रुझानों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। एनडीए 296 के आसपास सीटों पर बढ़त बनाए हुए, वहीं कांग्रेस का इंडिया गठबंधन करीब 228 सीटों पर लीड कर रहा है। मौजूदा ट्रेंड के मुताबिक कांग्रेस 94 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर लीड कर रही है। तृणमूल कांग्रेस 31, डीएमके 21, टीडीपी 16 और जदयू 15 सीट पर आगे चल रही है। आखिरी नतीजे आने में अभी थोड़ा देर जरूर है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि फाइनल रिजल्ट भी इसी के आसपास रहेगा। देखिए मौजूदा रुझानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही है। अभी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन जो नतीजे और रुझान अभी इस वक्त दिख रहे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की स्पष्ट बहुमत आ रही है। लेकिन साथ साथ ये भी दिख रहा है कि दूसरी राजनीतिक दल जो है उनकी भी सीटें आ रही हैं कई इलाकों में। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और जो चुनावी प्रक्रिया और इलेक्शन वोटिंग मशीन जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इनमें कोई गड़बड़ की आशंका हुई जो बनाई जा रही थी कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, वो गलत है। तो मुझे लगता है कांग्रेस और विपक्ष के दलों को चुनाव आयोग, भारत की जनता, लोकतंत्र पे इस प्रकार के गलत आरोप लगाने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उनकी भी जीत कई जगह है, वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बहुमत मिल रही। मल्लिकार्जुन खड़गे पप्पू यादव कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को डर के काम नहीं करना है। इसके कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। डर किस बात का? जयराम रमेश जी ने तो एक ऐसी बात कह दी कि गृह मंत्री साहब ने डीएम्स को धमकाया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जवाब दीजिए और बताइए, सबूत दीजिए, तो भागने लग गए उससे। तो ये जो राजनीति है, कोई विपक्ष में जो एक और कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है 50 साल, उन्हें बताया कि सत्ता कैसे होता है, कैसे व्यवस्था चलती है, कैसे संस्थानों का काम होता है। तो ऐसे आरोप लगाने से थोड़ी ना मजबूत होता है समाज, और ऐसे गलत आरोप लगाने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है मजबूत नहीं होती। अभी पूरे रिजल्ट्स को आने दीजिए, फिर एक एक सीट पे बात करेंगे। आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल कूलर नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि आतिशी जी और केजरीवाल जी के पार्टी के कई नेता रोज एक आरोप लगाते हैं। अब इन आरोपों का तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। पहले एक आरोप लगा कि केजरीवाल जी का वजन घट रहा है, जेल अथॉरिटी ने कहा कि कोई वजन घटा नहीं, पूरे रिकॉर्ड्स है। फिर कहा उनकी डायबिटीज जो है खराब हो रही है, ये जानकारी मिली, घर से आम भेजे जा रहे हैं। जिसकी चीनी की बीमारी होती है वो आम अगर खाएंगे तो चीनी तो बढ़ेगा ही उनके खून में। अब कहा जा रहा है कि कूलर नहीं है, ये नहीं है। ये रोज मुझे लगता है इसलिए आरोप लगाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं या तो जेल की व्यवस्था से परे होकर कोई विशेष बात हो, या चाहते हैं कि उनके लिए केजरीवाल जी को किसी तरह प्रासंगिक रखें न्यूज में। तो गलत आरोप एक लगा दीजिए। अगर कोई आरोप में तथ्य होता तो कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती। बिल्कुल अपोजिट आएंगे। अभी जहां एनडीए के उम्मीदवार आगे भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम वोटों से आगे हैं। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। जिस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि लाखों वोटों से जो है एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं और बड़ा माहौल है, 400 के पार का माहौल है, वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। जहां हैं भी बड़े क्लोज कंटेस्ट में हैं। सर, जो नतीजे आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज काफी पीछे चल रहे हैं, उसे किस तरह देख रहे हैं आप? जो बीजेपी में लगातार दावा कर रहे थे जीत का, तो वो काफी पीछे चल रहे हैं, उन्हें किस तरह से, उनके लिए क्या कहेंगे? वहां तो केवल 2 ही दिग्गज हैं, बाकी तो सब गज हैं। दिग्गज तो 2 ही हैं, और दोनों में से भी एक दिग्गज पहले पीछे भी गए। ऐसा कभी हुआ नहीं। सर, जो नतीजे ऐसा कभी हुआ नहीं कि प्रधानमंत्री जी किसी राउंड में कभी पीछे हुए हो। ये पहली बार है प्रधानमंत्री जी 2 राउंड में पीछे हुए।
सर जो नतीजे आ रहे हैं आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी? देखते हैं, हमें उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि अंतिम जिस समय तक रिजल्ट आएंगे और इंडिया को बहुमत मिलेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।